सो हे गाइज, वेलकम बैक टू बैक माय चैनल। तो दोस्तों, आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विटामिन के बारे में। विटामिन का डिफिनेशन क्या है, विटामिन का क्लासिफिकेशन क्या है, विटामिन का फंक्शन क्या है, विटामिन का डिफिशियंसी क्या है। ये वीडियो पूरा लॉन्ग है, इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो पूरा विटामिन का बारे में पूरा पता चले जाएगा। तो बिना देर किए हुए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू बैक माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विटामिन का क्लासिफिकेशन और विटामिन का साइंटिफिक और विटामिन का फंक्शन और विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन का पहले हम डिफिनेशन जान लेते हैं। डिफिनेशन क्या होता है? विटामिन आर ऑर्गेनिक कंपाउंड रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड बॉडी फंक्शंस। ठीक है, यही अगर हिंदी में हम लोग बात करें तो विटामिन एक ऐसा पदार्थ है जो शरीर के सामान्य वृद्धि और कार्यों के लिए कम मात्रा में आवश्यकता होता है। तो विटामिन देयर आर टू पार्ट, एक फैट सोल्यूबल्स, एक वाटर सोल्यूबल्स। फैट सोल्यूबल्स में आ जाता है आपका विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ठीक है, अब इसका साइंटिफिक नेम जान लेते हैं हम लोग। तो विटामिन ए का साइंटिफिक नेम है रेटिनोल्स और विटामिन डी का नाम हम लोग जान लेते हैं कैल्सीफोरियल। ठीक है, और विटामिन ई का नाम है टोकोफेरियल और विटामिन के का नाम है फेलोक्विनिन। तो एक एक करके हम बात करते हैं फैट सोल्यूबल का विटामिन। ठीक है, पहला ए। विटामिन ए का मतलब होता है कि ये आंखों की रोशनी और त्वचा को स्वस्थ रखता है। ठीक है, और विटामिन ए का कमी रहता है तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है, जिसे बोलते हैं हिंदी में रतौनी। ठीक है, और विटामिन डी का बात करते हैं हम, तो ये कैल्शियम अवशोषण की मदद करता है और हड्डियों को मजबूत करता है। अब इसका डिफिशियंसी हम लोग जान लेते हैं, जैसे कि बच्चों में रिकेट्स तथा बड़ों में ऑस्टियोमेलेसिया का डिफिशियंसी होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं विटामिन ई। विटामिन ई का फंक्शन क्या होता है कि एंटीऑक्सीडेंट पे यह कार्य करता है और कोशिकाओं को रक्षक करता है। इसका डिफिशियंसी हम लोग जान लेते हैं कि जैसे कि मांसपेशियों को कमजोरी, जैसे कि मांसपेशियों की कमजोरी होता है तो विटामिन ई दे सकते हैं। ठीक, अब हम लोग अगला जान लेते हैं विटामिन के। विटामिन के का फंक्शन क्या होता है कि रक्त को जमाने में मदद करता है। ठीक है, इसका डिफिशियंसी होता है कि खून का अधिक बह जाना। ठीक है, अब हम लोग वाटर सोल्यूबल जान लेते हैं। वाटर सोल्यूबल्स देयर आर टू पार्ट, एक नॉन बी कॉम्प्लेक्स, एक बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, बी कॉम्प्लेक्स में, नॉन बी कॉम्प्लेक्स में आता है विटामिन सी। इसका साइंटिफिक नाम है एरोबिक एसिड। ठीक है, अब हम लोग जान लेते हैं विटामिन सी क्या होता है। इसका फंक्शन हम लोग जान लेते हैं विटामिन सी का। तो घाव भरने और रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने के लिए ये मदद किया जाता है। ठीक है, इसका डिफिशियंसी देखा गया है कि मसूड़ों में खून आना। अब हम लोग बात कर लेते हैं बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स देयर आर टू पार्ट, एक एनर्जी रिलीजिंग होता है, एक हिमेटोपोइटिक होता है। ठीक है, अब हम लोग एनर्जी की बात कर लेते हैं। तो एनर्जी का थायमिन्स होता है और राइबोफ्लेविन्स होता है और नियोसिन होता है और बायोटिन होता है और पेंटोथेनिक एसिड होता है और पाइरोजीन होता है। ठीक है, अब हेमेटोपोइटिक्स में जान लेते हैं हम लोग, फोलिक एसिड आता है और विटामिन 12 आता है, जिसे बोला जाता है कि साइटोकोबालामिन और मिथाइल कोबालामिन। ठीक है, अब एक एक करके इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं विटामिन B1। ठीक है, जिसे बोलते हैं थायमिन्स, साइंटिफिक नेम है। तो ये क्या होता है, इसका क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट का उपयोग तंत्रिका तंत्र के लिए किया जाता है। ये किसके कमी से, जैसे कि अगर विटामिन B1 का कमी है तो आपको बेरी बेरी रोग हो सकता है। अब हम लोग जान लेते हैं कि विटामिन B2। विटामिन B2 क्या होता है कि ऊर्जा प्रदान और त्वचा को स्वास्थ्य में सहायता करता है। ठीक है, अब इसका डिफिशियंसी जान लेते हैं कि अगर विटामिन B2 का कमी होता है तो मुंह के किनारे जो होता है फट जाता है और जीभ में सूजन आ जाता है। अब हम लोग जान लेते हैं विटामिन B3। विटामिन B3 क्या होता है कि जैसे मेटाबोलाइज तंत्रिका तंत्र के लिए आवश्यकता होता है। ठीक है, और इसका हम डिफिशियंसी बता देते हैं। इसका रोग विटामिन B3 का कमी होता है तो त्वचा रोग हो सकता है और दस्त हो सकता है और मानसिक भ्रम हो सकता है।
अगला हम लोग बात कर लेते हैं बायोटीन। बायोटीन क्या होता है? अगर बायोटीन का कमी हो जाता है आपके शरीर में तो बाल बहुत ही झड़ने लगता है। अब अगला हम लोग जान लेते हैं पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन B5। ठीक है, तो इसका फंक्शन हम लोग जान लेते हैं, हेल्प इन मेटाबोलाइज और फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अगर विटामिन B5 का कमी होता है तो ये बहुत ही कम देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें ज्यादातर की बीमारी नहीं होती है। अगला हम लोग जान लेते हैं पैरोक्टोजिम। पैरोक्टोजिम क्या होता है? प्रोटीन मेटाबोलाइज और हीमोग्लोबिन में निर्माण करने में सहायक करता है। ठीक है, इसका कमी होता है तो एनीमिया और नसों की समस्या होती है। अब हम लोग जान लेते हैं हिमेटोपोएटिक। हिमेटोपोएटिक क्या होता है कि रक्त निर्माण करने वाला विटामिन है ये। ठीक है, इसमें दो आते हैं, एक फोलिक एसिड, एक विटामिन B12 जिसे बोला जाता है मिथाइल कोबालामिन, एक साइटोकोबालामिन। ठीक है, तो एक एक करके इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि फोलिक एसिड क्या होता है। फोलिक एसिड का कार्य हम लोग जान लेते हैं कि फोलिक एसिड का कार्य क्या होता है। ये लाल रक्त कोशिकाओं को निर्माण करने में मदद करता है। ठीक है, अगर फोलिक एसिड का कमी होता है तो कौन सा डिजीज हो सकता है आपको? मेगालोब्लास्टिया एनीमिया हो सकता है। हम लोग बात कर लेते हैं लास्ट विटामिन B12 जिसे बोला जाता है साइटोकोबालामिन, मिथाइल कोबालामिन। ठीक है, ये ज्यादातर के लोगों में कमी होता है। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है हम बता दें कि लाल रक्त कोशिकाओं और नसों स्वास्थ्य के लिए आवश्यकता पड़ सकता है। ठीक है, अब इसके कमी से कौन कौन सा रोग हो सकता है? पार्नीसियम्स, एनीमिया और नसों की कमजोरी। ठीक है, ये कमी होता है तो लोगों को दिया जा सकता है। तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए फॉलो फॉर मोर